रात के करीब 11:30 बजे मुंबई की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ी पर बने होटल सिल्वर लेक व्यू में आखिरी चेक इन हुआ। पत्रकार कव्या मल्होत्रा अपने अगले स्टोरी असाइनमेंट पर थी। एक रहस्यमयी होटल जहां 5 साल में 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। सबकी लाशें कमरा नंबर 13 से मिली थी। पुलिस केस बंद कर चुकी थी, पर कव्या का मानना था कि ये सब कोई प्लान मर्डर है, न कि भूत प्रेत की कहानी। जैसे ही वो होटल पहुंची, बाहर तेज हवाएं चल रही थीं। पेड़ों के पत्ते दीवारों से टकरा रहे थे और पूरा होटल किसी सन्नाटे से ढका था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था, झुकी हुई पीठ, सफेद बाल और कांपते होंठ। उसने बुक रजिस्टर आगे बढ़ाया और बेमन से कहा, कमरा लीजिए मैडम, लेकिन कृपया 13वें कमरे से दूर रहिएगा। कव्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसी कमरे में रहना चाहती हूँ। बूढ़े ने सिर झुका लिया, कुछ बुदबुदाया, जैसा आपकी मर्जी, और उसे एक पुरानी चाबी थमा दी। जब उसने कमरा खोला तो अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर नमी थी, बल्ब धीमे धीमे झपक रहा था और फर्श पर एक पुराना कालीन बिछा था, जिस पर हल्का सा गहरा धब्बा, जैसे कभी वहाँ कुछ बुरी तरह से गिरा हो या किसी ने उसे साफ करने की कोशिश की हो। उसने बैग रखा, कैमरा ऑन किया और कमरे की शूटिंग शुरू की। कैमरे की स्क्रीन पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग प्ले की, पीछे बिस्तर के पास किसी सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई झलक गई। वह पलट कर बोली, हेलो, कोई है वहाँ? जवाब में सिर्फ हवा की फुसफुसाहट आई। कव्या उसका नाम किसी ने बहुत धीरे से लिया। वो डरकर पीछे हटी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कव्या ने फोन उठाकर रिसेप्शन कॉल किया, कमरा लॉक हो गया है, कोई है वहाँ? लाइन पर सिर्फ आवाज आई, वो फिर से जाग गई है, और कॉल कट गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, दीवार से खून की पतली धार बहती दिखी, जो नीचे फर्श पर गिरकर एक शब्द बना रही थी, मदद। अब डर उसकी हड्डियों में घुस चुका था, लेकिन जिज्ञासा भी कम न थी। उसने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और दीवारों पर ध्यान से देखने लगी। कहीं कहीं पुरानी तस्वीरों के निशान थे, जैसे किसी ने फ्रेम्स उतार दिए हों। उसने दीवार की नमी पर हाथ फेरा, तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम भी उसकी तरह रिपोर्टर हो ना? उसने पलटकर देखा, कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, अधमरी सी, आधे चेहरे पर जलने के निशान और हाथ में टूटी हुई कलाई घड़ी। कव्या ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो औरत मुस्कुराई, मैं रिया हूँ, 5वीं रिपोर्टर, जिसे तुमसे पहले यहाँ भेजा गया था। तुम सच्चाई जानने आई हो ना? तो जान लो, ये होटल नहीं, एक कब्र है। कव्या ने अविश्वास से कहा, ये सब बकवास है, मैं यहाँ का सच सामने लाऊंगी। रिया की मुस्कान ठंडी पड़ी। सच तो यही है कि इस होटल का मालिक विक्रम देसाई अपनी पत्नी समीरा की हत्या के बाद यहाँ से कभी गया ही नहीं। उसकी आत्मा इस कमरे से बंधी है। उसने उसी रात खून से ये कमरा सील किया था। तभी अचानक लाइट झपकी और जब लौटी तो रिया गायब थी। कव्या ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को धीरे से छुआ। उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर आईने में उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, खून में सना कोट पहने हुए। उसका चेहरा अधजला था, आंखें खाली गड्ढों जैसी। उसने धीरे से कहा, कव्या, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वो पीछे हटते हटते गिर गई। कैमरा नीचे गिरकर रिकॉर्डिंग चालू रहा। आईने में वो आदमी धीरे धीरे पास आ रहा था, पर असली कमरे में कोई नहीं था। तभी दीवार की नमी से समीरा की तस्वीर उभर आई, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा दर्द। कव्या ने डरते हुए फुसफुसाया, समीरा, तुम जिंदा हो? एक आवाज आई, नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूं। कमरा अचानक जम गया, हवा रुक गई और घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगीं। कव्या चीखने लगी, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी फर्श पर वही गहरा धब्बा चमकने लगा और उसके नीचे से हड्डियां झांकने लगीं, जैसे किसी का शरीर वहीं दफन था। उसने हिम्मत करके कालीन हटाया तो नीचे से एक पुराना लॉकेट मिला, जिसमें विक्रम और समीरा की तस्वीर थी। उसी वक्त बाहर होटल की घंटी बजी, डिंग डिंग डिंग, 12 बार। हर बार घंटी बजने पर दीवारें जैसे सिसकती और कमरा थोड़ा और अंधेरा हो जाता। कव्या ने हिम्मत जुटाकर लॉकेट पहना। तभी उसके सामने खून से भीगा विक्रम प्रकट हुआ और बोला, तुम भी उसकी तरह सच जानने आई थी, अब तुम भी यहाँ रहोगी। वो चाकू लेकर आगे बढ़ा, पर तभी हवा में समीरा की चीख गूंजी, रुको विक्रम। दीवार से समीरा का भूत निकला, जो अब खूबसूरत नहीं बल्कि झुलसा हुआ, काला धुआं छोड़ता हुआ रूप था। वो विक्रम पर झपटी और दोनों की टकराहट से कमरे की लाइटें फट गईं। कव्या ने भागने की कोशिश की। दरवाजा अब खुला था, पर बाहर वही बूढ़ा मैनेजर खड़ा था, जिसने रिसेप्शन पर चेतावनी दी थी। उसकी आंखें अब सफेद थीं, चेहरा स्थिर। मैंने तुम्हें रोका था मैडम, अब बहुत देर हो चुकी है। कव्या ने धक्का दिया और सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन हर कदम उसे ऊपर ही ले जा रहा था, जैसे होटल एक चक्रव्यूह में बदल गया हो। हर दरवाजे के पीछे वही कमरा नंबर 13 था, वही बिस्तर, वही आईना, वही खून के निशान। वो चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, और जमीन पर गिर पड़ी।
जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य था, होटल, कमरा और बाहर सूरज की किरणें। उसने सोचा शायद ये सब सपना था। नीचे जाकर रिसेप्शन पर पहुंची तो देखा वहां कोई बूढ़ा नहीं था, सिर्फ एक नई रिसेप्शनिस्ट थी। कव्या ने कहा, कल रात यहाँ एक बूढ़े अंकल थे, मैं कव्या मल्होत्रा, रिपोर्टर। लड़की ने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया और बोली, मैडम हमारे रिकॉर्ड में कोई कव्या मल्होत्रा नहीं रुकी। कमरा नंबर 13 तो 5 साल से बंद है। कव्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर बाहर भागना चाहा, लेकिन दीवार पर लटकी फोटो पर उसकी नजर पड़ी, गुमशुदा पत्रकार रिया, और उसके बगल में एक नई फोटो लगी थी, कव्या मल्होत्रा, मिसिंग 2023। उसका गला सूख गया। उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त होटल के बाहर बिजली कड़की और दूर से आवाज आई, वो लौट आई है। कव्या ने भागने की कोशिश की, पर जमीन उसके नीचे हिलने लगी। रिसेप्शन की घड़ी फिर उल्टी घूमने लगी और सामने वही बूढ़ा खड़ा था, इस बार खून में सना हुआ। हर बार कोई न कोई आता है और कमरा उसे बुला लेता है, उसने फुसफुसाया। कव्या चीखने लगी, मुझे छोड़ दो। बूढ़ा मुस्कुराया, अब तुम इस होटल की नई मेहमान नहीं, रखवाली करने वाली हो। रात फिर उतर आई। होटल के बाहर नो वैकेंसी का बोर्ड झिलमिला रहा था। एक नया ट्रैवल व्लॉगर बाइक पर वहां रुका और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर रिसेप्शन पर अब कव्या बैठी थी, वही मुस्कान, वही सफेद चेहरा, वही ठंडी आंखें। उसने चाबी आगे बढ़ाई और बोली, जरूर सर, कमरा नंबर 13 खाली है।